सेक्टर 12 के जस्ट अपोजिट में आप देखोगे नॉलेज पार्क 5 आता है। इन सारे ही बिल्डर्स में एल्डिको इज वन ऑफ द सिंगल डेवलपर जो बीएसई एनएसई लिस्टेड कंपनी हो। दैट अगर सेक्टर 12 बेल्ट की बात करेंगे, अगर 3 से 4 डेवलपर जो भी लॉन्च कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बेल्ट में, एल्डिको की अगर लेगेसी की बात करेंगे तो एल्डिको 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। ऑलमोस्ट 48 ईयर्स पुराना डेवलपर है। ऑप्शंस बस एल्डिको इसमें से कहीं ना कहीं एक टॉप प्रायोरिटी है, बिकॉज दिस इज ओनली ट्रस्टेड। आपके पास अगर 3-4 डेवलपर है and you have budget of around 1.5 CR, 2 CR, 2.5 CR, इन पूरे ही डेवलपर्स में अगर आप एल्डिको में जाते हो एंड इसी रूट पर ही आपकी नेक्स्ट मेट्रो की ही प्लानिंग है। हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन की वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग लग्जरी प्रॉपर्टी के बारे में। डेवलपर है जो एल्डिको है। बेसिकली अगर इस ब्लॉग की बात करूँगा तो इस ब्लॉग में मैं कवर करूँगा कि एल्डिको की लास्ट 40 ईयर्स की पूरी की पूरी लीगेसी क्या है, एल्डिको ने अभी तक जहाँ पर पैन इंडिया में काम किया हुआ है उसका मार्केट में फीडबैक क्या है। अलॉन्ग विद दैट अगर सेक्टर 12 बेल्ट की बात करें, अगर 3 से 4 डेवलपर जो भी लॉन्च कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बेल्ट में, तो वाई एम आई सेइंग कि एल्डिको इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी या एल्डिको इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर इन ऑल दोज डेवलपर इज़ कमिंग टू सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन। इसके अलावा सेक्टर 12 की अगर बेसिकली यूएसपी की बात करेंगे तो अभी जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ दिस इज़ 130 मीटर रोड, वन ऑफ द वाइडेस्ट रोड ऑफ नोएडा एक्सटेंशन। ये 130 मीटर की रोड इधर गौर चौक से आकर डायरेक्टली वो ग्रेटर नोएडा को टच करती है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि सेक्टर 12 की जो कनेक्टिविटी है कि वाइडेस्ट रोड वाली वो 130 मीटर रोड की है एंड इसी रूट पर ही आपकी नेक्स्ट मेट्रो की ही प्लानिंग है। तो सेक्टर 10 और सेक्टर 12 को कनेक्ट करेगा। अगले 2 से 3 साल का टाइम ड्यूरेशन होगा मेट्रो यहाँ पर आने का। इसके अलावा सेक्टर 12 के जस्ट अपोजिट में आप देखोगे नॉलेज पार्क 5 आता है, जिसमें कह सकते हैं कि वन ऑफ दी एक बड़ा कमर्शियल जोन है नोएडा एक्सटेंशन का। लगभग 1000 एकड़ के आसपास की पूरी कमर्शियल डेवलपमेंट होगी जो जस्ट इसके अपोजिट होगा। एल्डिको की अगर लेगेसी की बात करेंगे तो एल्डिको 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। ऑलमोस्ट 48 ईयर्स पुराना डेवलपर है। और एल्डिको ने अगर इंडियाज़ की स्टेट्स की बात करेंगे तो मोर देन 7 to 8 स्टेट्स में इन्होंने काम किया हुआ है। मेजर आपको लोकेशंस और सिटीज़ के बारे में बताता हूँ। लखनऊ में इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, इसके बाद आपका आगरा में इन्होंने डिलीवर किया है, इसके बाद आपका कानपुर में डिलीवर किया है, नोएडा ग्रेटर नोएडा के मल्टीपल लोकेशंस में है। इसके अलावा हरियाणा के मल्टीपल लोकेशंस में इन्होंने काम किया हुआ है। गुड़गांव हो गया, सोना रोड हो गया, इसके अलावा पानीपत, सोनीपत मल्टीपल लोकेशंस आ जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में इन्होंने 1100 एकड़ की टाउनशिप ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। राजस्थान के मल्टीपल लोकेशंस पे इन्होंने 2-3 लोकेशंस पर काम किया हुआ। तो बेसिकली डेवलपर का अगर सिलेक्शन करना होता है कि मान लीजिए कोई एक सेक्टर है, अपने 4 डेवलपर इसमें टोटल आ रहे हैं एंड यू हैव टू गो विद द ओनली वन डेवलपर जो उसमें से बेस्ट हो, तो लीगेसी वहाँ पर काम आती है कि डेवलपर का ऑलरेडी इतने साल का एक्सपीरियंस है। मल्टीपल सोसाइटीज़, हाई राइज हो, लो राइज हो, प्लॉटेड डेवलपमेंट हो, विलाज हो, उस कॉन्सेप्ट में डेवलपर ने काम किया हुआ है। तो एज ए कंक्लूजन आपको लगेगा कि चलो एक डेवलपर ने अगर 150-200 प्रोजेक्ट के आसपास में वर्किंग करा हुआ है, 150 से प्लस प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है, एक वो हाईली रिकमेंड प्रोडक्ट होता है जिसमें आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, इन सारे ही बिल्डर्स में एल्डिको इज़ वन ऑफ द सिंगल डेवलपर जो बीएसई एनएसई लिस्टेड कंपनी हो। तीसरा, अगर एल्डिको का कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा के देख लो इन पूरे ही मल्टीपल सिटीज़ में, यू वॉन्ट गेट एनी निगेटिव फीडबैक फ्रॉम एनीवन, किसी भी तरीके में हो, चाहे वो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग का हो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का हो, पोस्ट पोजीशन जो मेंटेनेंस हो उसकी, या फिर रीसेल वैल्यू हो। तो आई थिंक सो कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपको 90% पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, 10% निगेटिव फीडबैक हमेशा ही आपको किसी भी प्रॉपर्टी में मिलता रहता है। सो आई थिंक दैट इज़ अ बेस पॉइंट कि आप इस डेवलपर के साथ आंख बंद करके जा सकते हो। नाउ अगर एल्डिको की नोएडा प्रॉपर्टी की बात करूँ तो नोएडा में इन्होंने सेक्टर 119 में काम किया, एल्डिको आमंत्रण। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में इन्होंने काम किया हुआ है, एल्डिको मिस्टिक ग्रीन काइंड ऑफ लो राइज अपार्टमेंट था वो, इसको 93 में इन्होंने काम किया हुआ है। तो बेसिकली जब प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था और तब से लेकर आज तक का फीडबैक आप देखोगे, उस लोकेशन में अपने आप में कहीं ना कहीं टॉप 3 टॉप 5 प्रॉपर्टी में एल्डिको आता ही आता है। सो ओवरऑल मेरे इस ब्लॉग में इस लीगेसी को आपको बताने के पीछे रीज़न ये था कि आपके पास अगर 3-4 डेवलपर है एंड यू हैव बजट ऑफ अराउंड 1.5 CR, 2 CR, 2.5 CR,
इन पूरे ही डेवलपर्स में अगर आप एल्डिको में जाते हो, एक लीगेसी के अकॉर्डिंग, एक कंस्ट्रक्शन का फीडबैक के अकॉर्डिंग, यू विल सी कि एल्डिको में इन्वेस्ट करना, बीइंग अ इन्वेस्टर या बीइंग अ एंड यूजर, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। सो एज ए कंक्लूजन की बात करेंगे तो अगर आपकी भी कोई प्लानिंग है दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन, इस बेल्ट में आप द ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस, बस एल्डिको इसमें से कहीं ना कहीं एक टॉप प्रायोरिटी है, बिकॉज दिस इज़ ओनली ट्रस्टेड डेवलपर जिसकी लेगेसी आपने लास्ट 40-45 साल से आपने ऑलरेडी देखी हुई, या फिर नेट के थ्रू भी आपने सर्च किया होगा ऑलरेडी मोस्टली। तो बेसिकली अगर आपकी प्लानिंग है दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्री लॉन्च स्टेज ऑफ एल्डिको इन सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन, आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एक बेटर गाइडेंस के साथ साथ एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन, एक यूनिट का सिलेक्शन, कि जहाँ पर अगर आप इन्वेस्टर हो तो किस स्टेज में आपकी यूनिट, फिर आप एग्जिट ले लो, एक अच्छा खासा जो भी प्रीमियम मिल सकता है आपको। दूसरा, अगर आप एंड यूजर हो उस केस में भी यूनिट सिलेक्शन, कि कल को रहने के बाद अगर आपको यूनिट किसी को सेल आउट करनी है तो आपको वो वेटिंग टाइम ना मिले, ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूनिट सिलेक्शन पर। सो अगर आपको कोई भी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपको होती है, आप मुझे डायरेक्टली इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं, और प्री लॉन्च का जो भी एक इनेग्रल बेनिफिट्स होता है वो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए जनरेट करते हैं तो। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स।